से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्यारे बंधु मित्रों, मधुबन रहस्य में पिछले धारावाहिक में हमने आपको भगवान का जाप इस मंत्र से करें, मूल मंत्र ओम नमो शिवाय का अखंड जाप करो, कल्याण भव, इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब आगे की कथा प्रेम से सुनिए और प्रेम से एक बार बोल दो, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। तो मित्रों, आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं हम। ध्यान से कथा को सुनिए और आनंद लीजिए। और देवी राधिका के यानी कि नारद जी ने वो बालक का उपाय उनको बतलाया था और पूजन के बारे में बतला के कि भगवान शिव को मनाने के लिए उनको कैसे और कौन सी सामग्री से प्रसन्न किया जाता है, वो बतला के वो अंतर ध्यान हो गए। और देवी राधिका ने सभी सामग्री एकत्र कर अखंड पूजा करनी शुरू कर दी। राधा ने यहाँ हठ योग अपनाया और भगवान शिव की आराधना में जुट गई। मैं यहाँ एक बहुत अच्छा प्रसंग आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा के माध्यम से योग माया में फंसा लिया, उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण की योग माया में पूरा संसार फंसा हुआ है। तो माध्यम राधिका का जब भगवान ने अपनी राधिका से जो प्रेम करते थे, माँ लक्ष्मी का स्वरूप थे, उनकी अर्धाग्नि भी कह सकते हैं आप, वो अलग अलग किस्म से लोगों ने उनको पुकारा, लेकिन प्रेम का उन्होंने संदेश राधा के द्वारा हम सबको बतलाया। तो वो एक एक चीज बतला रहे हैं। तो उनकी माया से इंसान को अचेत नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी योग माया में फंसना चाहिए और अपना प्रयत्न करना चाहिए। तो राधा ने यहाँ हठ योग अपनाया और भगवान शिव की आराधना में जुट गई। जब ओम नमो शिवाय का महामंत्र चल रहा था, राधा के मुख से मानो स्वर्गलोक का इस धरती पर आह्वान हो रहा हो और भगवान शिव का यह महामंत्र आज भी संसार में गूंज रहा था और ओम की ये ध्वनि सारे लोक में गूंज रही थी। जब 14 लोकों में ओम नमो शिवाय का महामंत्र का उच्चारण चल रहा था, तो सारे लोकों में हाहाकार मच गया और सभी देवतागण बड़े भयभीत हो गए और बड़े बड़े देवतागण, गंधर्व, पक्षी, वातावरण, इंद्र, सबका सिंहासन डोलने लगा। क्यों? वो सब भयभीत हो रहे थे कि देवी राधे के मुख द्वारा यह महामंत्र ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि राधा अपने नटखट कृष्ण कन्हैया को भी भूल जाएगी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधा अखंड पूजा कर रही थी। पूजा करते करते कई दिन गुजर गए और भोले भंडारी भगवान शिव के कानों में भनक तक ना पड़ी। जब देवतागण भी घबराए और सोच में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान शिव पुकार ही ना सुने और राधा क्रोध में आ गई तो क्या होगा। इस समय तो
मुरलीधर कन्हैया भी आनंद ले रहे हैं। इतने में नारद जी देवता गणों के पास पहुंचे और कहने लगे, नारायण नारायण नारायण। क्या बात है, सभी देवतागण बड़ी दुविधा में पड़े हैं। सारे देवतागण इंद्र समेत एक साथ कह उठे कि नारद पुत्र, इस पृथ्वी लोक में देवी राधिका भगवान शिव का आह्वान कर रही हैं और भोलेनाथ अपनी भक्ति में मस्त है। क्या भोले शंकर के कानों में अपने नाम की भनक तक नहीं पड़ी? जब नारद मुनि सभी देवता गणों को भयभीत होने का कारण समझ में आया और नारद जी कहने लगे कि सभी देवता गणों को मेरा प्रणाम और आप सभी आनंद लो। जब मेरी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और नारायण नारायण का जप करते हुए नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। जब हरि की इच्छा होगी तभी तो भोलेनाथ जागेंगे। जब राधा अपनी सुध बुध खो बैठी और अपने आप शिव महामंत्र की गूंज ओम नमो शिवाय का आह्वान हवा के वेग में गूंज रहा था और सारा मधुबन और मथुरा नगरी बरसाना तक इस महामंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। और राधा ने इस प्रकार सारे भोगों का त्याग कर डाला। जब कई दिनों तक भी भोले शंकर के कानों में राधा के पुकार की भनक तक ना पड़ी तो राधा बेबस होने लगी और क्रोधित होने लगी। जब सभी देवताओं ने राधा को क्रोधित होते हुए देखा तो भयभीत होने लगे कि अब क्या होगा। मित्रों, ध्यान रहे, कोई भी प्राणी इस संसार का, चाहे वो किसी भी युग में हो, आज ये घोर कलयुग चल रहा है, आप इसमें हताश निराशा मत होइए, क्योंकि निराशावादी जो प्राणी है उसके हाथ कुछ नहीं लगता। हम कितनी भी कामना करते, कितनी पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान के कानों में भनक नहीं पड़ती, भक्तों की भनक नहीं पड़ती। ऐसा मत सोचिए, समय आने पर वो इसका जवाब, आपको इसका फल जरूर देते हैं। मित्रों, राधा ने कब से भगवान शिव का आह्वान किया और उनके कानों में भनक नहीं तक ना पड़ी, और हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं। मन में कितने खोट है, विचारों का तर्क वितर्क है, ईर्ष्या, बैर भाव, क्रोध इत्यादि सब हमें घेर लेते हैं। हम प्रभु का नाम ले कहाँ पाते हैं? साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल में कभी कभार कुछ सेकंड के लिए, जैसे 10-15 सेकंड के लिए अगर तार लग गई तो जब प्रभु के कानों में भनक पड़ती है। तो मित्रों, हताश मत होइएगा, ध्यान रखिएगा और ध्यान योग द्वारा ही प्रभु को प्रसन्न कीजिएगा। तो आगे सुनिए कि अब क्या होगा। सभी देवताओं ने नारद जी को याद किया और कहने लगे कि यह कार्य सफल बनाने के लिए तो नारद ही शिव के पास जाएंगे। इतने में देव ऋषि देवलोकों में भ्रमण करते हुए इंद्र के दरबार पहुंचे और सभी देवताओं को प्रणाम किया। नारायण नारायण बोलो देवगणों, इस बालक देव ऋषि को कैसे याद किया? क्या कोई विपदा आन पड़ी? नहीं देव ऋषि, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हम सभी देवताओं ने इसलिए बुलाया है कि आप ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
देव ऋषि मुस्कुरा कर बोले, देवगणों आप भयभीत मत होइए, ये निष्कोच कर डालिए और कह डालिए, निसंकोच कह डालिए। देव ऋषि की इतनी बात सुन देवता गणों के मुख पर शांति सी छा गई और देवताओं ने कहा, हे नारद मुनि, आप तो सिद्ध मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं और आप ही भगवान शिव के पास जा सकते हैं और आप ही भगवान शिव के पास जाकर राधिका का सारा हाल सुना सकते हैं। यदि राधा ने क्रोध में आकर शिव शंकर को शाप दे दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमने तो सुना है कि इस पृथ्वी लोक में जाता है वह मोह माया और अहंकार में फंसकर रह जाता है। इसलिए हम देवगण तो इस मृत पृथ्वी लोक में जाने का साहस तो कर नहीं सकते, यह कार्य आप ही कर सकते हैं। यानी कि ये कार्य इसलिए आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस कार्य को नारद जी आप ही कर डालिए ताकि जन कल्याण के लिए मार्गदर्शन हो जाए। जब इतना वचन देवगणों के सुने तो नारद जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा, और नारायण नारायण कहकर पृथ्वी लोक पर आने के लिए देवताओं से प्रस्थान कर अंतर ध्यान हो गए। जब पृथ्वी लोक पहुंचे, सोचा नारद जी जब इस हिमालय में पहुंचे और इस पृथ्वी लोक में उनका आगमन हुआ तो वो कहने लगे कि बजाय मैं मधु बन जाऊं, पहले मैं कैलाश पर्वत पर कैलाशपति शिव शंकर के पास जाऊं, पहले मैं मधुबन में नटखट श्री कृष्ण की डोर राधे के पास जाऊं और देव ऋषि नारद राधा के पास मधुबन पहुंचे। उनका इरादा बदल गया। वो कहने लगे कि पहले मैं भोलेनाथ भंडारी कैलाश पर्वत ना जाकर, पहले उनका इरादा बना, फिर इरादा बदल गया, पहले मैं अपनी नटखट श्री कृष्ण की डोर जो बंधी हुई है राधा के पास जाऊं और देव ऋषि नारद राधा के पास मधुबन पहुंचे। मित्रों, बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है। मैं इसको रोक के एक आपके दिल की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि आप जब इस सत्संग को सुन रहे होंगे, इस प्रवचन को सुन रहे होंगे, इस सत्य कथा का आचरण कर रहे होंगे, तो आपके मन में अब क्या होगा, आगे क्या होगा, जिज्ञासा बढ़ रही होगी। अपनी जिज्ञासा को पूरी कायम रखिए, क्योंकि जो मैं अब एक खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, मैं मधुबन रहस्य का आगे का हाल मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं कि कुछ क्षण के लिए मैं वो प्रसंग सुनाना चाहता हूं, उसमें 4 चांद लग जाएंगे। देखो, पूरा संसार, इस संसार के अंदर सब प्रत्येक प्राणी उसी से जुड़ा हुआ है। ईश्वर के बिना किसी की कोई गति नहीं है। और हम कहते कि ईश्वर है कहाँ, हमारी मुलाकात क्यों नहीं होती, हमें दर्शनार्थ क्यों नहीं होते, हमसे मिलते क्यों नहीं है, और हम अपने नीर गंगा बहा लेते हैं परंतु उनके दर्शन नहीं होते हैं। इस महत्वपूर्ण तर्क से मैं आपका आज तय दिल से पर्दा हटाने जा रहा हूं। दोस्तों, मित्रों, मैं एक संसार के अंदर एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल हूँ और मैं सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग और द्वापर युग से इस सत्युग में
सफर कर रहा हूँ। इसकी व्याख्या हम पहले अपने कर चुके हैं, लेकिन क्या है, इसके ऊपर आपका विश्वास नहीं बैठता कि एक ऐसा साधारण व्यक्ति जो भगवान के साथ आज तक चला आ रहा है, उनके सत्संग कर रहा है, क्योंकि मेरे पास नकल का कोई वो नहीं है। मैं जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होता है, जो मैं देखता हूँ उसी को मानता हूँ, वही सत्य आपके सामने कर रहा हूँ। कि ऐसा मत सोचो कि भगवान दर्शनार्थ नहीं होते, हमारे अंदर कमी है, हम अंतरकरण को निर्मल नहीं कर पाते, अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते और तर्क वितर्क में फंस जाते हैं। हर सवाल का जवाब आपके अंदर छिपा हुआ है, आप सवाल कीजिए, अंदर से आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उसको मानना ना मानना ये आपको प्रभाव है। अब मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण बात बताने वाला सुन लेंगे। मेरा एक छोटा सा मंदिर है, आप यकीन मानिए मत मानिए, हाँ, उसमें किसी बाहर के बंदे को आने की इजाज़त नहीं है। केवल मैं और 2-3 मेरे जो शिष्य हैं, उनके अलावा किसी को भी उस मंदिर में मत्था टेकने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि उस मंदिर के अंदर भगवान साक्षात विराजमान है। इसका प्रमाण कभी आवश्यकता पड़े तो मैं आपको उसका प्रमाण भी दूंगा, आपको उसका चित्र देने की कोशिश करूंगा, आप उसको देखेंगे, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि प्रतिमा जो होती है उसमें और इसमें कितना अंतर है। जब वो विराजमान होते हैं तो बहुत अपने रूप में आ जाते हैं, और एक बार नहीं 20 बार चमत्कार देखा। तो ये चमत्कार की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप लोगों को पचेगी नहीं। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना, या कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रही है कि मैं उनको लुभाऊंगा तो मुझे कुछ धन मिलेगा। मेरा प्राप्त जो है, मेरे प्राप्त में धन नहीं है, सिर्फ सेवा है, सेवा कर रहा हूँ। तो एक दिन की बात है, भोर समय का समय था, मेरा एक समय निश्चित है पूजा पाठ करने का। उस समय में ही वो विराजमान होते हैं, ना उससे पहले महाराज आते हैं ना उसके बाद आते हैं। 1 घंटे का मैंने उनसे समय ले रखा है, 1 घंटे के अंदर मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैं सुमरन का मेरा टाइम है, मैं आपका सुमरन करूँगा, आरती करूँगा, ज्योत बत्ती जो भी मेरा पूजा अर्चना का साधन बना हुआ उससे मैं आपको प्रसन्न करूँगा। तो महाराज जब उस मान लीजिए मेरा समय है 4 बजे से लेके 5 बजे तक, या 3 बजे से लेके 4 बजे तक का समय, या 7 बजे से 8 बजे का, या 8 बजे से 9 बजे का, या 9 बजे से 10 बजे तक, कोई भी समय है, उस समय में वो विराजमान होते हैं। उससे पहले वो नहीं आते, मुझे पता चल जाता है। तो एक समय में पूजा अर्चना उनकी कर रहा था। ध्यान से सुनिए मित्रों, मैं पूजा, क्योंकि सत्य सुनने को भी लोग तरसते हैं। मैं, क्योंकि जब सत्य आपके कान के अंदर प्रवेश होगा ना, तो आप अंतरकरण को निर्मल कर लीजिए, वरना ये सत्संग, ये सत्य आपके अंदर प्रवेश ही नहीं होगा। कोई ना कोई आपको आवाज मार देगा, कोई काम पड़ जाएगा, आपको प्यास लग जाएगी, मल मूत्र त्याग का आपको वो आ जाएगा शरीर के अंदर, और डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। इसलिए ध्यान प्रभु का कीजिए, फिर इस वाणी को सुनिए, सत्य तब आपके अंदर प्रवेश होगा। तो ध्यान से सुनिए। मैं पूजा अर्चना करने के लिए साफ सफाई सुथरी करके, और मेरे दरवाजे से और मंदिर का डिस्टेंस कितना हुई बता दूं मैं, 2 कदम, मतलब 2 कदम कितने होते हैं, 2 फुट ही लगा लो, 2 फुट निकले तो मेरा दरवाजा आ जाता है, ठीक है। दरवाजे के बाद एक ग्रिल लगी हुई छोटी सी, उसमें ताला लगा होता है, वो बंद रहती है, दरवाजा मेरा बंद होता है, सिर्फ पूजा के टाइम में उस दरवाजे को मैं खोलता हूँ। अभी मैंने जोत बत्ती नहीं करी थी, अब जोत जलाने वाला था, तो बाहर से आवाज आई। ये सपन की बात नहीं है मित्रों, ये प्रत्यक्ष की बात बता रहा हूं। आवाज आई, नारायण की जय हो। कि नारायण की जय मैंने आज तक किसी भी
भिक्षु को मांगते हुए इस नाम से नहीं देखा। राम राम बोलेंगे, कुछ हरि का नाम बोल दें, कुछ और बोल देंगे, लेकिन नारायण की जय हो ये कभी नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा नारायण की जय हो, यार ये कैसी आवाज है। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने में सिर्फ 2 सेकंड लगता है या 3 सेकंड लगता है, सेकंड मिनट नहीं। मैं फटाक से गया, दरवाजा खुला हुआ था, पर्दा मैंने हटाया, दरवाजा खुला हुआ था, पर्दा मैंने हटाया तो मैंने देखा कि 6.5-7 फुट का जोगिया वस्त्र उसने डाला हुआ था, और वस्त्र भी कैसे धारण किए हुए थे, भगवान शिव की तरह उन्होंने धोती बांधी हुई थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कृष्णा जो रामानंद सागर ने बनाया था सीरियल को देखा होगा, उसमें बालपन का जो रूप था उसको देखने के लिए भगवान शिव द्वार पे दर्शनार्थ हुए थे, और उन्होंने एक गीत भी गाया था, मैया अपने लाल के दर्शन करवा दे। तो मैया यशोदा ने मना कर दिया था कि ना ना बाबा, मैंने बहुत धोखा खाया है, मैं अपने लाल को तुम्हारे पास नहीं आने देंगे। तो भगवान ही थे। वो रूप आपने देखा होगा उनका, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं। ऐसे रूप में उन्होंने एक अपना धोती नीचे बांध रखी थी, जैसे भगवान शिव के पुजारी बांधते हैं। कुर्ता पैजामा नहीं होता है उनका, धोती एक ही होती है, और कुर्ता नहीं होता उनका, एक ही धोती को सर से लपेटे होते हैं, उनका वेशभूषा ही अलग होता है। और उनका रूप कैसा था, मैं क्या बतलाऊं। जूड़ी उन्होंने सिर पे कर रखी थी, दाढ़ी उनकी थी, मूछें हल्की हल्की मतलब ऊपर की तरफ थी नुकीली, और रूप ऐसा रूप जैसे कि एक बालक का रूप होता है। कैसा होता, गदगदा रूप होता है बालक का, गाल गुलाबी बिल्कुल क्लीन होते हैं, और उनका चेहरा इतना तेज हो रहा था और आंखें उनकी बिलोरी थी, और उन्होंने कमंडल मेरे आगे कर दिया। उनका हाथ इतना लंबा था कि वो ऊपर से हाथ सीधा आगे, कमंडल मैंने देखा वो पीतल का था या सोने का था, वो कमंडल आगे कर दिया कि नारायण की जय। मैंने कहा, मैंने उसी टाइम उनका देखा, और बस मैं देख के अंदर आया हूं। दरवाजे के अंदर जैसे मैं एंट्री हुआ तो मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा इसको, मैंने अपने मन में सोचा कि चलो मैं कुछ दक्षिणा मैं इसमें डाल देता हूँ। मेरा माथा टमक गया। मैंने कहा यार नारायण की जो, मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड की गेम हुई होगी, और मैं दरवाजा खोल के दूसरे दरवाजे खोल के बाहर गया। जी 5-10 सेकंड के अंदर 20 सेकंड का खेल होगा, लुप्त हो गया। इधर देख उधर देख, गली में जा, कूचे पे जा, रोडों पे ढूंढ, लेकिन वो अंतर ध्यान हो गया। और वो थे भोले भंडारी, क्योंकि भोले भंडारी ही कह सकते कि नारायण की जय हो, क्योंकि वहां पे प्रत्यक्ष नारायण का स्वरूप है। मित्रों, ये बिल्कुल सत्य कथा है कि आपके द्वार पर जो सच्चे भक्त होते हैं, जिनके मन के अंदर कभी छल कपट नहीं होता, भगवान उनके द्वार पर दस्तक जरूर देते हैं, और दस्तक देके वो ऐसा आपको भ्रमित कर देंगे कि आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। लगेगा बाद में एहसास होगा, और वो दर्शन देके चले जाएंगे। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ भंडारी वो अपने मित्रों को हनुमान जी हो गए, वो अपने भक्तों को दर्शनार्थ जरूर देते हैं। करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में वो दर्शन देते हैं, लेकिन हम वो दृष्टि कैसे प्राप्त करें? वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो हम उनको पहचान लें। दिव्य दृष्टि प्राप्त करना बहुत कठिन है। हो सकेगा तो मैं आपको दिव्य दृष्टि का भी गुणक रहस्य बतलाऊंगा। सत्संग से जुड़े रहिए, आनंद लीजिए। ये कोई मैंने कथा कहानी नहीं सुनाई मित्रों, भक्तों, ये सत्य कथा मैंने आपको बतलाई है जो मेरे साथ स्वयं बीती है। इतनी मेरे पास स्वयं मेरे साथ इतनी कथाएं हैं, इतनी बार मैंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, भोलेनाथ के किए हैं, प्रत्यक्ष किए हैं, जब भी किए हैं, मैं उसका प्रमाण आपको दे सकता हूं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो देव ऋषि नारद राधा के पास मधुबन पहुंचे,
जहां महादेव शिव का महामंत्र का जाप चल रहा था और सारा का सारा मधुवन भगवान शिव की स्तुति में गूंज रहा था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाट में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। क्योंकि ये महामंत्र ऐसा है मित्रों, इसमें धुन लग जाती है, इसके अंदर धुन लग जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, घंटियां बजने लग जाती हैं। ये ऐसा अचूक महामंत्र है कि जाप की गूंज रही थी जब नारद मुनि भी आनंद में हो गए और राधा मुख शिव महामंत्र का जप सुन अति प्रसन्न हो गए। कुछ पल बीता था कि अचानक राधा अपने ध्यान से टूट गई और क्रोध में आ गई। जब राधा के मन में एक ही विचार उत्पन्न हो रहे थे कि आज मुझे कई दिन बीत चुके हैं और भोलेनाथ के कानों में भनक तक ना पड़ी, और यह सोचकर वह क्रोधित हो गई और दोनों हाथों में जल लेकर भगवान शिव को शाप देने लगी। तत्पश्चात नारद मुनि भयभीत हुए और कांपते कांपते बोले नारायण नारायण, मतलब कांपते हुए नारद मुनि बोल उठे नारायण नारायण, ठहरो देवी राधिके, ऐसा घोर अपराध मत करो, तनिक विचार करने दो। राधिका आखिर बात क्या है, आप इतना बेबस क्यों है और आप भोले शंकर को शाप देने पर क्यों मजबूर हो गई? क्योंकि राधा महर्षि नारद का बड़ा आदर मान करती थी, इसलिए उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपने क्रोध को शांत करके नारद मुनि की बात सुनी। और आप भोले शंकर को शाप देने पर क्यों मजबूर हो गई? तनिक जल तो शिवलिंग पर अर्पित कर दो और शांति पूर्वक मुझे बतलाओ। इतना सुनकर देवी राधिका ने जल शिवलिंग पर चढ़ाया और कहने लगी कि देव ऋषि अब क्या है, आज मुझे कितने दिन बीत चुके हैं और क्या भगवान शिव के कानों में इस राधा की भनक तक ना पड़ी? मैं भी अटूट बंधन से बंधी हुई हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम माया में मैं व्याकुल हूं। आपके कहने पर मैंने अखंड महामंत्र ओम नमो शिवाय का जाप किया और अपने कन्हैया से मिलने भी नहीं गई। मेरे कृष्ण कन्हैया क्या सोचेंगे, आप ही बतलाइए, क्रोध आएगा कि नहीं? नारद बोले हाँ देवी राधिके, आपने बिल्कुल सत्य कहा, परंतु राधा भगवान शिव को रिझाने के लिए आपको अखंड तांडव नृत्य करना होगा और तांडव नृत्य करते समय आपको इस महामंत्र का उच्चारण करना होगा। नारायण नारायण, इतने वचन कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय।
ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नारायण नारायण। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ और बजरंग बली के चरणों की धूल मुझे अभी अभी प्राप्त हुई। मैं वो धूल सबके माथे पे तिलक लगा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ और बजरंग बली आप सब प्राणियों की, बच्चे, बूढ़े, माता पिता समेत उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की।